चाहिए आपका हाथ सही करना है। चलो राजनीति के साथ है, कितना लूज होना चाहिए, लूज होना चाहिए। मैं मानता हूँ, आप लोग भी मान रहे, लेकिन कितना लूज होना चाहिए वो समझना जरूरी है। अभी देखिए कुछ चीज़ें मैंने आपको जब हार्नेस से आपको बताई थी ना, चीज़ें कैसे करना है, कैसे करना है वैसा ऊपर से नीचे। तो इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग बीच से स्टार्ट किया, नीचे स्टार्ट किया, ऊपर से इन्होंने टाइट भी नहीं किया। आप लोग ये देखेंगे पार्ट, देखिए आपके पार्ट पूरा भी ढीला है, पूरा ठीक है। सबसे पहले आपने क्या चीज़ चेक करनी है कि जो आपका डोर्सल रीडिंग है, ये वाला, ये जो डोर्सल रीडिंग है, ये आपकी हाथ की पहुँच में आना चाहिए। तो ये आपके हाथ की पहुँच में आएगा तो क्या होगा, अगर आपका फोल होगा तो आप जल्दी रेस्ट हो जाएगी। अगर यही चीज़ मेरा पीछे कमर के पास होगा तो क्या होगा, मेरा जो झटका पड़ेगा, मेरा फोल होगा, क्या होगा, फोल होने के बाद ऐसे रखूँगा और डायरेक्टली झटका मेरी रीढ़ की हड्डी को पड़ेगा, मेरी रीढ़ की हड्डी वहाँ टूट जाएगी। और ऐसा कीजिए बैठ में बैठ, समझिए भाई लोग आपको ये चीज़ समझिए कि जब भी आप मैंने जो ये डोर्सल रीडिंग है, ये आपका डोर्सल रीडिंग हाथ की पहुँच में आना चाहिए। मेरा डोर्सल रीडिंग हाथ की पहुँच में आया, हाथ की पहुँच में आया। उसके बाद मैंने शोल्डर के स्टेप पहले सबसे पहले टाइट करने हैं। ऊपर हमेशा जो हाथ आपको पहनना है वो ऊपर से टाइट करते हुए नीचे की तरफ जाना है। ऐसा नहीं कि पहले नीचे कर दिया, फिर ऊपर कर दिया, फिर बीच में कर दिया। हमेशा पहले ऊपर से नीचे की तरफ। सेम हार्नेस देखिए, जैसी रबिंग इसमें है वैसी रबिंग इसमें भी है, सेम है, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले अपने हार्नेस को अपने साइज के हिसाब से एडजस्ट किया, क्योंकि मेरा जो डोर्सल रीडिंग है मेरे हाथ की पहुँच में आ गया। अभी मेरा अगर फोल होता है तो झटका कहाँ पड़ेगा, डायरेक्टली मैं सीधा उसने गिरना थोड़ा ही लेता है, लेकिन हम लोग जानबूझ के नहीं गिरते थे। कोई दुर्घटना है कभी भी किसी के साथ हो सकती है, लेकिन हम लोग खुद की सुरक्षा के लिए हम लोग सेफ्टी हार्नेस का उपयोग करते हैं। दूसरी चीज़ जो एक्स्ट्रा वेबिंग होती है, ये लटकी होती है इस तरह से, तो ये कहीं ना कहीं में फंसने के चांसेस होती है। तो इसके लिए आपके पास इस तरह की वेबिंग दी हुई है, या फिर दो थिम्बल दिए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर दो थिम्बल दिए हैं, तो प्लास्टिक के थिम्बल दिए हुए हैं। इसको क्या करना है, आपने आपको एक शिकायत हो रहा था कि मेरा हार्नेस जो उपयोग कर रहा हूँ पहने ढीला होता है किसी को ऐसा, इसको आप बंद कर सकते हैं। कैसे कि पहले आप इसको टाइट कीजिए, एक थिम्बल को नीचे रखिए, एक थिम्बल को एकदम फ्लैट में जाइए। इससे क्या होगा कि जो आपकी एक्स्ट्रा वेल्डिंग है वो लटकेगी भी नहीं और आपका हार्नेस ढीला भी नहीं होगा, सिंपली। उसके बाद यहाँ से टाइट कर दिया, उसके बाद फिर कमर के पास से टाइट करना या फिर चेस्ट के पास से टाइट करना, जो भी आपके पास स्टेप है। क्योंकि मेरे पास इसमें चेस्ट में नहीं है, सीधा शोल्डर के पास है, सीधा कमर के पास जा रहा है। कमर के पास से मैंने क्या किया, इसको अपने साइज के हिसाब से एडजस्ट किया। तो जो हार्नेस है आपका, देखिए बहुत से लोग होते हैं क्या करते हैं, इसको एकदम नीचे पहनते हैं, जैसे आजकल के लड़के पहनते हैं ना पैंट नीचे, तो वैसे नहीं पहनते। ये आपकी कमर के ऊपर सपोर्ट आनी चाहिए ताकि आपकी बचा सके, कुशनिंग दे सके आपको। आपने अपने साइज के हिसाब से इसको टाइट करना। टाइट करने के बाद क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा वेबिंग है उसको आपने रोक कर देना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में थाइस के वाले टाइट करना। एक चीज़ और ध्यान रखना है, कितना टाइट होना चाहिए आपका हार्नेस, इतना टाइट हो कि ना तो मेरे को ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो, ना ही ज़्यादा ढीला हो। दोनों में क्या होगा, दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे को इतना टाइट होना चाहिए कि मेरी सिंपल, देखिए दो चीज़ें, हाथ की उंगलियां हैं, ये हाथ है मेरा, पाम है, तो मेरी सिंपल 4 उंगलियां इसके अंदर जानी चाहिए। सिंपली 4 उंगलियां जा रही है तो मतलब मेरे को वो टाइट है, मतलब सही है। और अगर 4 उंगली भी नहीं जा रही है, मतलब ज़्यादा टाइट पहना है मैंने, उन्हें को थोड़ा ढीला करना पड़ेगा। और अगर पूरा हाथ जा रहा है तो क्या होगा, वो ढीला है मेरा। अब आगे देखिए सर, आगे सीट आगे देखिए, तो हाथ आगे देखिए, पूरा डालिए हाथ, पूरा हाथ डालिए एक बार, कोई बात देखिए क्या सही करना है बताइए। देखिए इस चीज़ को समझना जरूरी है क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए है। देखिए आपकी सुरक्षा के लिए मैं तो आप बता के आपको चला जाऊँगा, लेकिन कल से आप लोगों ने पहनना है हार्नेस। तो आप खुदाई में जाके फंसेंगे तो क्या होगा, हार्नेस आपको बोलेंगे सर मैंने हार्नेस पहना हुआ था, लेकिन आपने उसको सही ढंग से नहीं पहना होगा तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगी, आपको दिक्कत आएगी। और आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर अगर मेरे उसको ढीला पहना है मैंने तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है,
भी दब सकता है, सिंपली। ठीक है, आप लोग समझिए कि अगर मैं इसको ज़्यादा ढीला करूँगा तब भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा टाइट करूँगा तब भी प्रॉब्लम। आपने जो करना है 4 उंगली इसके अंदर आनी चाहिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है भाई लोग, क्या क्लियर है? किसी का कोई डाउट, कोई सवाल यहाँ तक? आपके पास सही कर देंगे। कोई पूछेगा कितना ढीला होना चाहिए, कितना टाइट होना चाहिए, तो बता पाएंगे ना आराम से? अरे हाँ ना, कुछ तो बोले सही। हाँ, अभी देखिए, मान लीजिए मेरा राजेश जी तैयार है काम करने के लिए। ठीक है, तैयार है ना काम करने के लिए? मैं थोड़ा सा तो अभी समझिए कि राजेश जी काम करने के लिए तैयार है, लेकिन वो टाइम दिया, लेकिन वो किसी की जरूरत है अभी। किसी को ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे 2 लूप दिए हुए, यहाँ पे भी 2 गिम्बल दिए हुए। एक गिम्बल को आपने एकदम एंड में लेके जाना है और एक को लास्ट में रखना भी रहता है। तो जब भी आप सेफ्टी हार्नेस पहने तो अपनी जेब से फोन, कोई भी आपके आइटम है, फोन, वॉलेट, पेन, सब चीज़ निकाल दें। यहाँ पे निकाल दीजिए फोन, वॉलेट सब। इससे क्या होगा, आपका जो हार्नेस है अगर आपका फोन होता है तो आपका ही फोन आपको डैमेज कर सकता है, ये समझिए। अभी देखिए, अगर आपका फोन हो तो फोन रहा है तो अभी वो और ढीला हो गया, हो कि नहीं होगा? चीज़ समझिए आप लोग कि और ढीला हो गया मतलब वो तकलीफ और हो सकती है। तो आपने उसको क्या करना है, ये मेरे को एक लूप इधर रखा और एक लूप को इधर हैंड में लेके जाए। ठीक है, इतना क्लियर है? अभी देखिए, राजेश जी जो है अभी उसको किसी की जरूरत है, डबल लाइनर की जरूरत है। ऐसे यूज करते ना आप लोग भी करतेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है मेरे को, क्योंकि मेरे हुक सही से काम करने चाहिए। मेरे जो थिम्बल्स है, ये जो प्लास्टिक के जो थिम्बल है रोड में लगे होते हैं, ये थिम्बल कभी भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, ये चीज़ समझिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद जो सिलाई है ये हमेशा कवर होनी चाहिए। ठीक है, रोप मेरी कभी भी कटी भी नहीं होनी चाहिए, डैमेज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इधर भी, और इस पैकेट को सभी लोग जानते हैं तो क्या बोलते हैं भाई लोग जी, 2 कप्सल पर किस काम आता है? ये धीरे धीरे करके निकलता है, बहुत बढ़िया। इसका पूरा नाम है एनर्जी सोल कप्सल पर। ये धीरे धीरे करके क्यों निकलता है, किसी को पता है क्यों दिया है आपके हाथ में? धीरे धीरे करके निकलता है, गिर गया, लटक गया तो ये हमारे को धीरे धीरे लेके आता है। इसका जो देने का जो कारण है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका देने का जो कारण है बेसिकली ये जो थोड़ा सा पैकेट देख रहे हैं, ये 30 सेंटीमीटर का पैकेट है। जब आपका फोल होता है तो फोल होने के बाद ये 1200 mm मतलब 1.2 मीटर तक खुलता है पूरा का। ठीक है, ये देने का कारण ये है कि हमारी जो बॉडी है, मेडिकल साइंस बोलता है हमारी जो बॉडी है वो 600 किलो का झटका झेल सकती है। कितना किलो का झटका झेल सकती है? 600 किलो का। देखिए, जब हमारा फोल होगा तो हमारी बॉडी के ऊपर एक झटका पड़ता है कि नहीं पड़ता? 2 जगह एक झटका पड़ता है, एक जहाँ पे हमारी बॉडी और दूसरा जहाँ पे ये अटैच है, तो दोनों जगह जो झटका पड़ता है वो बोलता है कि हमारी जो बॉडी है वो मैक्सिमम 600 किलो का झटका झेल सकती है। अगर 600 किलो से ज़्यादा हुआ तो हमारे जो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो रनिंग कंडीशन में आ जाएंगे, और जैसे झटका पड़ेगा तो क्या होगा, एक दूसरे के साथ क्लैप्स होकर वो चीज़ डैमेज करेंगे, तो किडनी लिवर होने के दौरान। तो उस खतरे को कम करने के लिए ये एनर्जी सोकर दिया हुआ है, सिंपल। तो जैसे हमारा फोल होता है, इसके ऊपर जैसे 250 से 300 किलो का लोड पड़ता है तो ये खुलना चालू होता है। इसके अंदर वैल्यू की हुई है इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ही। तो जैसे ही इसके ऊपर 250 से 300 किलो लोड पड़ेगा तो ये खुलना चालू होगा। ठीक है, तो 250-300 किलो के लोड पे खुलना चालू हो जाता है आराम से, और हमारी बॉडी के ऊपर जो लोड पड़ता है वो मैक्सिमम 250 से 300 किलो के बीच में ही पड़ता है। उतना हम लोग झेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस लोड को बिल्कुल खत्म कर देगा, लेकिन उतना हम लोग आराम से झेल सकते हैं। ठीक है भाई लोग, इसलिए ये दिया हुआ है। क्लियर है? अब इसको मैं यूज करूँगा, कहाँ पर यूज करते हैं? इसको अपने पीछे की तरफ
पता है आपको? देखिए मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली, जब आप डबल लैनियार्ड विद एनर्जी सोर्स ऑब्जर्वर उपयोग करते हैं तो उसके लिए कम से कम हाइट आपको चाहिए 6 मीटर। 6 मीटर। आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा शायद, आपका जो एनर्जी सोर्स ऑब्जर्वर है उसके ऊपर इस तरह की पिक्चर बनी होती है पिक्चर 1.2 मीटर ये, 1.8 मीटर ये और 1 मीटर ये। देखा है कितने पिक्चर उसके ऊपर ही पढ़िएगा। वो इसमें दी हुई है कि जब मेरा लैनियार्ड, अगर मान लीजिए मैं इसको उपयोग कर रहा हूँ, मैं इसको उपयोग कर रहा हूँ मान लीजिए, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। जो कि आप कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों जगह पर उपयोग कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोन ग्लो। आप देख रहे हैं ये इस तरह का डिवाइस है, इसकी मैक्सिमम लेंथ भी 2 मीटर ही है। इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है? 2 मीटर ही है। कैसे काम करता है? जैसे आपकी गाड़ी की सीट बेल्ट काम करती है ना, जैसे झटका लगेगा वैसे ही लॉक हो जाएगा, तो जैसे ही झटका लगेगा वैसे ही लॉक हो जाएगा। तो ये किस तरह से काम करता है? तो जैसे आपकी लैनियार्ड है, ये जैसे सिंगल में है तो ये आपका डबल लैनियार्ड की को रिप्लेस कर सकता है। कम से कम हाइट में भी और ज़्यादा से ज़्यादा हाइट में भी आप उसको उपयोग कर सकते हो। तो जैसे इधर है इसके जुड़वा भाई इसके साथ में आ जाएगा, तो ये हुक आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चेंज हो सकता है जैसा आपको चाहिए। इसका फोल्डिंग हुक चाहिए तो ये वाला हुक आ जाएगा, इसमें दूसरा हुक चाहिए आपको वो मिल जाएगा, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये हुक चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है उसका फंक्शन जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए मैं इसको लगाया है, अभी समझिए कि अगर मान लीजिए मैं काम करने के लिए गया हूँ, मैंने इसको यहाँ पर एंकर किया है, क्या होगा? ये मेरे साथ आगे खुलेगा, मैं वापस आ रहा हूँ, वापस आइए, तो मेरे साथ वापस आएगा। लेकिन जैसे मेरा फोन होगा सब आगे जैसे ही फोन होगा तो क्या होगा? जैसे ही फोन होगा वैसे आप खड़े रहिए, ऐसे ही झटका लगेगा मतलब वैसे ही आपको क्या करेगा? वो लॉक कर देगा। यहाँ पे भी आप इसको अटैच करेंगे वहीं पे ये आपको लॉक कर देगा। चाहे आप इसको इस कंडीशन में उपयोग करें, चाहे इस कंडीशन में उपयोग करें, चाहे इस कंडीशन यूज़ कर रहे, चाहे आप इस कंडीशन यूज़ करें, तीनों कंडीशन में आपको ये क्या करेगा? लॉक करेगा। 2 मीटर तक आप जाएंगे तो 2 मीटर तक आपको ये लेके जाएगा। उससे क्या होगा? सबका फोल डिस्टेंस है उसको ये मिनिमम कर देगा। कि पहले मैं अगर फोल होता हूँ तो क्या होगा? पहले लैनियार्ड खुलेगी, लैनियार्ड नीचे आएगी, मैं अपनी हाइट को तो तब भी कम नहीं कर सकता हूँ किसी भी कारण से, लेकिन जो लैनियार्ड की लेंथ है इसको मैं कम कर सकता हूँ, क्योंकि जितनी जरूरत होगी उतना ही ये खुलेगा, अदरवाइज बाकी अंदर रहेगा। जैसे फोल होगा वैसे ही आपको ये अरेस्ट कर देगा। इसका क्लियर है भाई लोग? बोलते हैं माइक्रोन ब्लॉक, माइक्रोन ब्लॉक, मिनी ब्लॉक होता है। मिनी ब्लॉक जैसे आप लोग रिट्रैक्टेबल ब्लॉक यूज़ करते हैं ना, बड़े वाला 5 मीटर 10 मीटर 30 मीटर का यूज़ करते हैं, उसी का एक छोटा वर्जन है। लेकिन जो 5 मीटर 10 मीटर का आप लोग उपयोग करते हैं उसके लिए कंडीशन है कि आप उसको 30 डिग्री एंगल में ही उपयोग कर सकते हैं। वो फोल फैक्टर 2 के लिए सर्टिफाइड है, उसको आप हॉरिजॉन्टली यूज़ नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपको वर्टिकली ही यूज़ करना है। ये आप किसी भी दिशा में यूज़ करेंगे तो ये काम करेगा, ये ही सिर्फ उसके लिए सर्टिफाइड है। तो बड़े वाला उसके लिए नहीं है। जब आप लोग सोचें कि बड़े वाला आप ले लें तो उसको आप इसको हॉरिजॉन्टली काम करें। काम करने के लिए गया वो क्या हो गया? तो चक्कर आ गया, मैं बीबी से लड़के आया था, मेरी दिमाग में बीबी चल रही थी मेरे, चक्कर आ गया, मैं गिर गया। अभी बंदे के चक्कर में जल्दबाजी में क्या होता है, लोग जब उतरते हैं तो जल्दबाजी करते हैं, नहीं करते करते हैं, होते हुए मेरा हाथ में स्लिप कर गया। क्या हो गया? मैं लटक गया, लटक गया तो क्या? अगर मैं लटक जाऊँ तो क्या करना है? पहली बात तो ये है, पहला क्वेश्चन करना तो ये है क्या अगर मान लीजिए मैं काम करने के लिए गया और मैं लटक गया तो क्या मेरे को बचाना चाहिए? आया ना? गलत सवाल ये कहना चाहिए। आधे लोग तो बोलते हैं कि थोड़ी बार अच्छा रहता, आधे लोग ऐसे भी है यहाँ पे, क्योंकि आधे लोगों को जवाब नहीं आया अभी तक। क्या मेरे को बचाना चाहिए कि नहीं? बचाना चाहिए ना। और दूसरा सवाल ये है कि कितने समय के अंदर बचाना चाहिए? मुझे पता है कितने समय के अंदर उसको बचा लिया जाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। लेकिन एक गोल्डन टाइम ऑफ पीरियड बोला जाता है कि 15 से 20 मिनट के अंदर
बचा लिया जाना चाहिए। अगर 15 से 20 मिनट के अंदर ना बचाया गया तो क्या हो सकता है, समझिएगा उस चीज़। अगर 15 से 20 मिनट के अंदर ना बचाया गया तो क्या होगा, मैं यहाँ पर लटका हुआ उसके ऊपर, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पड़ेगा, मेरा थाइस के पास में पड़ेगा। ये बात, इससे क्या होगा, मेरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा, वो पूरा जाम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, मेरी बॉडी धीरे धीरे सुन पड़ने लगेगी, मेरा जो हार्ट है वहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन पूरा मिल जाएगा। ठीक है भाई लोग, मैं क्लियर है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या कर सकता हूँ मैं, मेरे को एक पैरों का सपोर्ट चाहिए, तो उस कंडीशन में हम लोग एक छोटे से इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं STS, सस्पेंशन ट्रॉमा स्ट्रैप। ठीक है, इसका आप लोग उपयोग कर सकते हैं।